नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर साहब में स्वागत है। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो है टैरिफ फ्री फ्रॉम डे वन, इंडिया न्यूजीलैंड ट्रेड डील एंड पीएम मोदीज हिस्टोरिक विजिट 2026 जुलाई। तो जो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में ट्रेड डील हुई है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वो पहले दिन से ही टैरिफ फ्री हैं। मतलब जिसपे कोई भी एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, जो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। एंड पीएम मोदीज हिस्टोरिक विजिट, और मोदी जी जो हैं वो न्यूजीलैंड की विजिट भी करने वाले हैं जुलाई 2026 में। तो देखते हैं क्या-क्या चीज़ें सस्ती होंगी, इससे क्या फ़ायदे होंगे और क्यों ये इतनी इम्पोर्टेंट है डील, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और कब मतलब मोदी जी जो हैं वो न्यूजीलैंड की विजिट कर रहे हैं और क्या मायने होंगे उसके। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे पीएम नरेंद्र मोदी स्टेट विजिट टू न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड में मतलब विजिट करने वाले हैं 10 और 11 जुलाई की 2026 में, मतलब इनकी विजिट रहने वाली है। मेजर ट्रेड अनाउंसमेंट्स बाय न्यूजीलैंड पीएम क्रिस्टोफर लक्सन, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस्टोफर लक्सन, उन्होंने बहुत सारे ट्रेड अनाउंसमेंट भी किए हैं। और 57% ऑफ न्यूजीलैंड एक्सपोर्ट टू इंडिया टू बिकम टैरिफ फ्री इमीडिएटली। और लगभग मतलब जो न्यूजीलैंड से एक्सपोर्ट होता है इंडिया में सामान का, वो 57% वहाँ की जो सरकार है वो कोई भी टैक्स नहीं लगाएगा, टैरिफ फ्री देगा यहाँ पे। अब माइलस्टोन इन इंडिया, इसके फायदे क्या होंगे वो भी हम लोग देखेंगे। अब माइलस्टोन इन इंडिया न्यूजीलैंड इकोनॉमिक रिलेशंस, तो ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर टाइप का है कि भाई जो इससे क्या होगा, बहुत सारे आर्थिक रिश्ते मजबूत होंगे और क्या-क्या फायदे होंगे देशों के लिए, वो देखेंगे इन दोनों के। तो क्यों म्यूट यहाँ पे है, पहला देखते हैं क्या है। व्हाई इज पीएम मोदी विजिटिंग न्यूजीलैंड, पीएम मोदी क्यों विजिट कर रहे हैं न्यूजीलैंड, पहला तो यही बात है। इनवाइटेड बाय न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन, जो क्रिस्टोफर लक्सन है उन्होंने इनको इनवाइट किया था मोदी जी को कि भाई हमारे देश में आइए। और ये जो है वो फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर स्टेट विजिट है टू न्यूजीलैंड इन नियरली 40 ईयर्स, 40 सालों में, लगभग 40 सालों के बीच में ये पहले मतलब ऐसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जो स्टेट विजिट कर रहे हैं न्यूजीलैंड की। फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ मोदीज थ्री नेशन इंडो पैसिफिक टूर, और ये मतलब जो 3 नेशन जाने वाले हैं जिसमें एक ऑस्ट्रेलिया भी है, उसमें मतलब ये फाइनल डेस्टिनेशन है, मतलब लास्ट में मतलब कहाँ जाएँगे वो? न्यूजीलैंड जाएँगे, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो भी मतलब जहाँ जाने की विजिट है। एम्स टू स्ट्रेंथन बाइलैटरल कोऑपरेशन अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स, और बहुत सारे सेक्टर्स जो अपने यहाँ पे हैं, जो अलग-अलग क्षेत्रों में जो बहुत सारी क्या है अपॉर्चुनिटीज़ पे बात करी जाएगी, कोऑपरेशन की बात की जाएगी। की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इनके? क्या-क्या उद्देश्य रहेंगे? क्या-क्या मतलब एम रहेगा? ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड पे बात करेगी, व्यापार में, और इन्वेस्टमेंट पे, डिफेंस पे, सुरक्षा के क्षेत्र में कोऑपरेशन की बात होगी, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स पे बात करेगी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एजुकेशन एंड टूरिज्म पे बात होगी, शिक्षा के क्षेत्र में, और जो पर्याव पर्यटन क्षेत्र है उसमें पीपल टू पीपल रिलेशंस, और लोगों का मतलब आदान-प्रदान। एक तरीके से मतलब कह दो कि अपनी-अपनी मतलब कल्चर को एक दूसरे देश से मतलब जोड़ने का, या बोल दो कि एक्सचेंज करेंगे। तो द मेजर ट्रेड अनाउंसमेंट क्या हुआ है इस बीच में, सबसे बड़ा ट्रेड अनाउंसमेंट क्या है कि 57% टैरिफ फ्री फ्रॉम डे वन, क्रिस्टोफर लक्सन अनाउंसमेंट, कि पहले ही दिन अभी यहाँ पे विजिट होने वाली है, उसी दिन पे क्या है 57% जो है वो सामान इनका टैरिफ फ्री होगा। इनकी सरकार जो है वो कोई भी मतलब उस पे टैक्स नहीं लगाएगी अपनी तरफ से। इस अनाउंसमेंट को किसने दिया है, जो वहाँ के पीएम है उन्होंने खुद दिया। उन्होंने बोला 57% ऑफ एवरीथिंग वी एक्सपोर्ट टू इंडिया विल बी टैरिफ फ्री फ्रॉम डे वन। उन्होंने कहा कि जो सामान हम बेचते हैं उसमें से जो 57% सामान है वो हम टैरिफ फ्री कर देंगे इंडिया में जो हम भेज रहे हैं। इसके मायने क्या होंगे? मोर देन हाफ ऑफ न्यूजीलैंड्स एक्सपोर्ट विल इमीडिएटली एन्जॉय लोअर इम्पोर्ट ड्यूटीज। इससे ये होगा कि जो भी मतलब इम्पोर्ट ड्यूटीज लग रही हैं इंडिया पे, वो क्या हो जाएंगी, तुरंत आधी हो जाएंगी। प्रोडक्ट बिकम्स चीपर इन इंडिया, और जो सामान वहां से आ रहा है वो इंडिया में क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। इससे क्या होगा, बिजनेस गेन्स ईजियर मार्केट एक्सेस, लोग मतलब ज़्यादा खरीदेंगे तो उनको एक्सेस अच्छा मिलेगा। फास्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेड बेनिफिट्स, और इससे क्या होगा मतलब एक तरीके से बहुत जल्दी अपना पकड़ भी बना सकते हैं। इससे इम्पोर्ट इसलिए मतलब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? एनकरेजेस एक्सपोर्ट्स, इम्प्रूव्स कॉम्पिटिटिवनेस एंड स्ट्रेंथन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इससे ये होगा कि जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ावा मिलेगा, मतलब न्यूजीलैंड है वहाँ के लोग अभी ज़्यादा आते नहीं है इंडिया में अपना सामान बेचने के लिए। तो अब वहाँ से जब बहुत ज़्यादा जब मतलब सस्ता होगा यहाँ के लिए टैक्स, उन पे जो वहाँ के व्यापारी होंगे, बिजनेसमैन होंगे न्यूजीलैंड के, तो उन पे जब टैक्स कम लगेगा इंडिया के लिए बेचने के लिए, तो वो लोग इंडिया के मार्केट में क्या करेंगे, आके इन्वेस्टमेंट करेंगे आके।
अपनी चीज़ें यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। इससे यहाँ पे क्या होगा, जॉब वगैरह अपने इंडिया में भी फ़ायदा है कि वहाँ से आएँगे, तो सामान सस्ते होंगे, वहाँ के जॉब वगैरह क्रिएट करेंगे, बिज़नेसमैन आएँगे तो अपने इंडिया में भी क्या होंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी। इससे फिर क्या होगा, कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगा कि इंडिया में जो चीज़ें अभी उतनी अच्छी ना हो मे बी, तो वो चीज़ें क्या होगी, अब यहाँ के भी व्यापारी लोग क्या करेंगे, फिर अपनी चीज़ें अच्छी बनाएँगे। मतलब एक तरीके से कंज्यूमर्स को भी क्या होगा, फ़ायदा होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी मार्केट में बिज़नेसमैन के बीच में, तो चीज़ें सस्ती होंगी इंडियन मार्केट में। जो वहाँ के यहाँ के लोग हैं इंडिया के, वो सस्ती चीज़ें मिलेंगी उन्हें और अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी। स्ट्रेंथेन्स इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और इससे क्या होगा, आर्थिक साझेदारी मजबूत होगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो टैरिफ है वो कम लगाने की बात करी है, तो वो टैरिफ होता क्या है? अंडरस्टैंडिंग टैरिफ्स। टैरिफ क्या है? अ टैक्स इम्पोज्ड बाय अ कंट्री ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। मतलब एक तरीके से जो टैक्स लगाया जाता है इम्पोर्टेड गुड्स पे, उस पे। जैसे एग्जांपल, अगर मतलब जैसे अब इंडिया, वहाँ से अगर कोई सामान आ रहा था इंडिया में, तो वहाँ की सरकार अगर लगा रही थी, तो फिर इंडिया में क्या होगा, वो सामान महँगा होगा। या फिर बोल दो कि एक तरीके से अगर इंडिया मतलब जो भी चीज़ खरीद रहा है, उसपे भी मतलब क्या है, टैक्स लगा सकता है, अपनी तरफ से भी गवर्नमेंट लगा सकती है। टैक्स एक तरीके का होता है कि एक्स्ट्रा मनी। तो यहाँ पे वही है, यहाँ पे क्या है, इम्पोर्टेड गुड्स पे जो टैक्स लगा, जैसे समझ लो कि अगर ₹100 कोई चीज़ है, टैरिफ उस पे सरकार ने लगा दिया 20%, तो फाइनल प्राइस कितना हो गया उसका, ₹120, क्योंकि वो पैसा 20% कहाँ जाएगा, सरकार के पास जाएगा, लेकिन वो ₹20 लगेगा कहाँ से? लगेगा तो लोगों पे ही 20%, जो अगर ₹100 की चीज़ है, तो 20% टैक्स लग गया तो ₹120 की होगी, तो वो 20% जा ज़रूर सरकार के लिए रहा है, लेकिन ₹20 लिया किससे जाएगा वो? लोगों से ही लिया जाएगा। अगर टैक्स ज़ीरो होगा टैरिफ, तो फाइनल प्राइस कितना रहेगा, जितने की चीज़ है ₹100 की। बेनिफिट ऑफ रिमूविंग टैक्स क्या हो जाएगा, टैरिफ्स क्या हो जाएगा? लोअर प्राइसेज़, चीज़ें सस्ती मिलेंगी देशों में। इंक्रीज़्ड ट्रेड, ट्रेड व्यापार क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ के बिज़नेसमैन भी आएँगे और यहाँ पे भी कम इम्पोर्टेंट लगेगा। देश अपने इंडिया के भी जो गवर्नमेंट है वो भी क्या लगाएगी, कम टैक्स लगाएगी। वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ की सरकार है न्यूजीलैंड की, वो भी कम टैक्स लगा के भेजेगी। तो चीज़ें क्या है, जितनी कॉस्ट होगी उस हिसाब से ही क्या होंगी, वहाँ पे मिलेंगी आके इंडिया में। हायर एक्सपोर्ट, मोर कंपटीशन। लेकिन अब सामान जब सस्ते आएँगे वहाँ से, तो लोग बहुत ज़्यादा मतलब उस व्यापारियों को दिक्कत नहीं होगी, लोग खरीदेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगी किसके बीच में? बिज़नेसमैन के बीच में, क्योंकि फिर सब सोचेंगे हमारी भी चीज़ें सस्ती करनी पड़ेंगी, हमें चीज़ें अच्छी भी करनी पड़ेंगी। तो कंपटीशन बढ़ेगी, इससे फ़ायदा हम जो आम जनता है उसको ही होगा। ग्रेटर कंज्यूमर चॉइस, जो कंज्यूमर्स हैं, जो उपभोक्ता हैं, जो मतलब लोग हैं खरीदने वाले, उनको क्या होने वाला है, फ़ायदा होने वाला है। सेक्टर्स लाइकली टू बेनिफिट, कौन-कौन से सेक्टर्स, किस-किस क्षेत्र में मतलब फ़ायदा मिलेगा इसका? की एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं जो न्यूजीलैंड के, वो है लाइकली बेनिफिशियरी, मतलब जो की एक्सपोर्ट सेक्टर है जिसमें वो मतलब एक्सपोर्ट करेंगे, वो है डेयरी प्रोडक्ट्स, कीवी प्रोडक्ट्स, एप्पल, मीट एक्सपोर्ट, वूल, फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स, सी फूड, वाइन। ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये सस्ते देंगे। मतलब जो गाय भैंस का दूध वगैरह है, दूध दही, ये सब चीज़ें सस्ती। और जो उनके फ्रूट्स हैं वहाँ के, कीवी, वो सेब है, मीट का एक्सपोर्ट, ऊन है, जो जंगली मतलब कुछ और प्रोडक्ट है फॉरेस्ट्री वगैरह के, सी फूड वगैरह हैं, जैसे कि ये केकड़ा वेकड़ा जो भी है, जो भी खाते पीते होंगे मछली वगैरह वो, और दारू शराब वगैरह, ये सब चीज़ें क्या होंगी, सस्ती होंगी। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिया, इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? बेटर क्वालिटी इम्पोर्ट्स। इंडिया भी यानी क्या होगा, बेटर क्वालिटी की चीज़ें इम्पोर्ट कर पाएगा। मतलब जब 10 जगह से चीज़ें आती हैं, तो सभी क्या सोचते हैं, इंडिया में अगर हमें बेचना है तो हमें अच्छी क्वालिटी में लाना पड़ेगा, और जो इंडिया को अच्छा लगेगा उस चीज़ क्या करेगा, वो इम्पोर्ट करेगा। स्टेबल सप्लाई चेन्स, कोई दिक्कत नहीं होगी, कमी नहीं होगी किसी भी चीज़ की, आराम से क्या कर पाएगा इंडिया, अपने यहाँ पे चीज़ें खरीद पाएगा। इंक्रीज़ कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ेगी जो तुम्हारे विक्रेता हैं उनमें, तो वो चीज़ें सस्ती और अच्छी देने की कोशिश करेंगे, और जो उपभोक्ता हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, मतलब चॉइसेस ज़्यादा मिलेंगी। एरियाज़ ऑफ इंडिया न्यूज़ीलैंड कोऑपरेशन। अब यहाँ पे इंडिया और न्यूज़ीलैंड किस-किस क्षेत्र में और करेगा, इसके अलावा भी मतलब किस-किस क्षेत्र में वो कोऑपरेशन करते हैं, वो देख लेते हैं। मतलब ये तो हो गया एक, कि अभी इस टाइम की विज़िट में ये सारी चीज़ें हुई हैं अभी। ये सारी चीज़ें जो अभी विज़िट में ये सब चीज़ों पे बात हुई है, उसके पहले भी या आगे भी मतलब फ्यूचर में किन-किन चीज़ों पर और बात चल रही है, वो है साझेदारी चल रही है ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार वगैरह में, डिफेंस के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में भी चल रहा है, क्रिटिकल मिनरल्स जो है उनके क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और नवाचार मतलब इनोवेशन, नई-नई चीज़ों खोजने के क्षेत्र में, और पर्यटन के क्षेत्र में, इन सब चीज़ों पे भी क्या है, बात और चल रही है। इसका महत्व क्या निकलेगा? रिलेशनशिप इज़ इवॉल्विंग फ्रॉम
ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब एक तरीके से ये क्या है, एक तरीके से अच्छे मजबूत साझेदार, रणनीतिक साझेदार और बने जा रहे हैं इस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे न्यूजीलैंड ये दिख रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया के जस्ट पीछे है। मतलब ऑस्ट्रेलिया भी गए हैं पीएम मोदी 9 तारीख को, और अभी कहाँ पहुँच गए हैं, अब पहुँचेंगे मतलब 10-11 को इनकी रहेगी यहाँ पे मीटिंग, जो विजिट रहेगी कितने को, 10 और 11 को। यहाँ पे कह दिया 10-11 को, वो कहाँ पे, मतलब अभी न्यूजीलैंड के अंदर रहने वाली है। तो वही है, तो ये पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है जो सारा ये, इन सब में क्या होगा, इंडिया का अच्छा मतलब एक रणनीतिक क्षेत्र, रणनीतिक साझेदारी बनेगी लोगों को। तो यहाँ पे क्या है कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी भी है यहाँ पे इन्वॉल्व इन सभी चीज़ों में। तो वही इंडो पैसिफिक मैटर्स, इतना इंडो पैसिफिक क्षेत्र मैटर क्यों करता है इंडिया के लिए, तो इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या है, स्ट्रेंथन रीजनल पार्टनरशिप। जो मतलब इस क्षेत्र में जो चाइना वगैरह यहाँ पे पड़ता है, हमारे लिए जरूरी है कि हम जो अदर कंट्रीज हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह यहाँ के, इन सबसे भी क्या रखें, एक अच्छे संबंध रखें। तो वही रीजनल इस क्षेत्र में क्या है, अच्छे संबंध से रहेंगे तो क्या होगा, हमें दिक्कत नहीं होगी, हमें चाइना को काउंटर करने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रमोट फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। तो सिंपल बात है, यहाँ पे क्या होगा, पूरा फ्री ट्रेड अगर होगा तो सारे देश क्या होंगे, आपस में मिलजुल के व्यापार करेंगे, लोगों को अच्छी चीजें मिलेंगी, सस्ती मिलेंगी। सिक्योर मैरी टाइम ट्रेड रूट्स, और जब एक दूसरे के साथ व्यापार होते रहेंगे तो जो समुद्री रास्ते हैं वो सब क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और सब एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे। बिल्ड रेजिलियंट सप्लाई चेन, और सप्लाई चेन नहीं रुकेगी। अभी अमेरिका क्या होता है, तुरंत धमकाने लगता है, भाई हम नहीं कुछ भी देंगे, हम इतना टैक्स लगाएंगे। अब जब अलग अलग देशों से और चीजें रहेंगी तो क्या होगा, अमेरिका की दादागिरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रेड्यूस डिपेंडेंस ऑन सिंगल मार्केट, वही है, सिंगल मार्केट पे डिपेंडेंस क्या होगी, कम करेंगे। एक्सपेंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, और एक तरीके से रणनीतिक साझेदारी क्या होगी, बढ़ेगी। अलग अलग देशों के साथ में 10 और दोस्त बनेंगे। अब ये एक दोस्त था, क्या होगा, 10 और बनाने पड़ेंगे, तो और भी अच्छा रहेगा, 10 लोग साथ में चलेंगे। अब कंट्रीज इन्वॉल्व, इसमें कौन कौन से आएंगे इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इंडोनेशिया, जापान एंड आसियान पार्टनर। जो इंडिया के आसियान है, एशियन जितने भी जो मतलब कंट्री के इसके पार्टनर हैं वो, और जापान के साथ में भी इसका है, इंडिया के साथ में ऑस्ट्रेलिया ये हो गया, न्यूजीलैंड है, इंडोनेशिया है, इन सबके देशों के साथ में क्या है, जापान है अपने, सब ये सब क्या है तुम्हारे इंडो पैसिफिक रीजन के लिए बहुत जरूरी लोग हैं, और अच्छे साझेदार हैं भी इंडिया के, बोल सकते हैं। जियो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस, इससे मतलब भू राजनीतिक क्या इसके महत्व हैं, इन सब चीज़ों, इन सब विजिट्स के, या फिर जो मतलब ये सारे रिलेशनशिप्स बना रहे हैं उसके। भाई दिस विजिट मैटर्स करंट ग्लोबल सिचुएशन। अभी जो दुनिया में जो सिचुएशन चल रही है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, जैसे अभी युद्ध हुआ, ईरान पे हमला हुआ, अमेरिका ने किया, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ब्लॉक हुई। अब वहां पे तेल की डिपेंडेंसी 80% इंडिया की कहाँ थी, ईरान के पास थी, डिपेंडेंसी थी। तो तेल रुका तो इंडिया में क्या हुई, हाहाकार मच गया, और जब से पेट्रोल बढ़ाया है सरकार ने, तब से वो कम ले करने का भी नाम नहीं ले रहे हैं। तो वही है ना कि एक बार बढ़ गया तो इंडिया के लोगों पे क्या हो गया, इतना बर्डन कर दिए। तो वही है, मतलब सप्लाई चेन भी क्या हो रही है, रुक जाती है। अब जब 10 जगहों से आएगा तो अगर एक जगह से नहीं आएगा तो 9 जगह से तो आएगा ही ना, वो एक तरीके से हो गया। स्ट्रेटेजिक कंपटीशन इन इंडो पैसिफिक, एक तरीके से जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें कंपटीशन भी अच्छी है। सिंपल सा क्या है, लोगों को चीज़ें सस्ती मिलेंगी, अच्छी मिलेंगी। चेंजिंग यूएस चाइना रिलेशंस, और अमेरिका और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो बदल रहे हैं, उसके साथ में इंडिया के भी बदल रहे हैं उन लोगों के साथ में। तो अलग अलग पार्टनर्स क्या होंगे, बनाने ही पड़ेंगे। ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रस्टेड ट्रेड पार्टनर्स, और अब यहाँ पे महत्व तो बन रहा है कि भाई ऐसे पार्टनर्स बनाओ जो किसी भी सिचुएशन में तुम्हारे साथ खड़े रहें। इंडियाज रिस्पॉन्स, इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है, डाइवर्सिफाई ट्रेड। ट्रेड को मतलब अब एक लोगों पर निर्भर नहीं रहना है व्यापार के लिए, हमें अलग अलग देशों के साथ में 10वीं जगह से करना है। एक्सपेंड इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, एक तरीके से अपनी जो आर्थिक रणनीति है उसको थोड़ा क्या करना है, एक्सपेंड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिलकर काम करना है। स्ट्रेंथन फ्रेंडली नेशंस, और अपने साथ बहुत सारे मित्र दोस्त बनाना है, और बहुत सारे मित्रों के साथ मिलकर काम करके आगे बढ़ने की कोशिश है। प्रमोट सिक्योर सप्लाई चेन, और कभी भी कोई भी कहीं भी कुछ भी होता रहे, इंडिया में मतलब दिक्कत ना हो हमारे लोगों को। अब यहाँ पे है एक्सपेंडेड एक्सपेक्टेड आउटकम्स, यहाँ पे मतलब क्या उम्मीद की जा रही है इंडिया पे, पॉसिबल रिजल्ट्स क्या इंडिया की सरकार सोच रही है। इकोनॉमी के क्षेत्र में इंक्रीज्ड बाइलेटरल ट्रेड, एक दूसरे जो 3 देशों में जा रहे हैं इंडिया में, अभी हमें जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, तो उससे क्या होगा, दो द्विपक्षीय व्यापार मजबूत हो, बढ़े। मोर इन्वेस्टमेंट, इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़े। बेटर मार्केट एक्सेस हो। स्ट्रेटजिक रणनीतिक क्या है, स्ट्रॉन्गर इंडो पैसिफिक कॉपरेशन, जो अपना इंडो पैसिफिक क्षेत्र है उसमें मजबूती है साझेदारी में।
डिफेंस के क्षेत्र में कोलेबोरेशन और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हो। और सामाजिक क्या होगा, ग्रेटर एजुकेशनल एक्सचेंजेस, मतलब सिंपल सा बात है, हमारे बच्चे क्या है, एक देश से दूसरा दूसरे देशों में अच्छी एजुकेशन, अगर कहीं और भी बेटर अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं पढ़ाई के लिए तो वहाँ जा सकें। पर्यटन ग्रोथ हो, मतलब सिंपल बात है कि हमारे लोग भी जाएं बाहर और दूसरे देशों से भी इंडिया में क्या है, लोग घूमने फिरने के लिए आए। इससे क्या होता है कि एक तरीके से कल्चरल एक्सचेंज होता है और प्लस लोगों के लिए भी जॉब की अपॉर्चुनिटीज आती हैं। इंडियन डायस्पोरा एंगेजमेंट, और जो भारत के लोग हैं बाहरी, उनका भी क्या हो, एंगेजमेंट हो अपनी सरकार से कि हाँ भाई हम देश में रह के क्या काम कर रहे हैं। और बिजनेस के क्षेत्र में भी यहाँ पे बहुत सारे आउटकम्स देखने की कोशिश है, जैसे न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे नए बिजनेस यहाँ पे आए इंडिया में, और अपने देश के भी जो अलग अलग बिजनेसमैन है वो क्या हो, दूसरे देशों में जाके बिजनेस करें, और मतलब सिंपल बात है, जॉब को क्रिएट करने की कोशिश की जाए। इम्प्रूव्ड इन्वेस्ट कॉन्फिडेंस, और अभी ऐसा माना जाता है कि भाई इंडिया में इन्वेस्टर्स ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, उन्हें लग रहा है कि फ़ायदा नहीं होगा या कहीं घाटे में ना चले जाएँ, तो वो कॉन्फिडेंस जो है उसको भी बरकरार रखना पड़ेगा सरकार को। तो उसके लिए भी ये सब क्या है, चीज़ें करी जा रही हैं। अगर आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से विज़िट को देखो तो क्या चीज़ें हमें इम्पोर्टेंट हैं जो याद में रखनी है, कि जैसे न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? क्रिस्टोफर लक्सन। इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। विजिट की डेट क्या है न्यूजीलैंड में? 10 से 11 जुलाई 2026 में। इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट इन नियरली 40 इंडियन प्राइम मिनिस्टर स्टेट विजिट इन नियरली 40 ईयर्स, लगभग 40 सालों के अंदर ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो इंडिया के जो स्टेट विजिट कर रहे हैं। मेजर अनाउंसमेंट, बड़ा अनाउंसमेंट क्या कि 57% जो न्यूजीलैंड का एक्सपोर्ट है वो टैरिफ फ्री हो गया पहले दिन से ही। फोकस एरिया क्या क्या रहेंगी? ट्रेड पे, डिफेंस पे, टेक्नोलॉजी पे, क्रिटिकल मिनरल्स पे। स्ट्रेटेजिक रीजन कौन सा है? इंडो पैसिफिक रीजन को मतलब क्या करने की कोशिश करी जा रही है कि मतलब सिक्योर सप्लाई चेन्स वगैरह हो और अच्छा कोऑपरेटिव जो पार्टनर्स हैं वो अच्छे हों यहाँ पे। पॉलिसी सपोर्टेड इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और जो पॉलिसी जिस पॉलिसी के थ्रू मतलब ये काम किया जा रहा है उसका नाम है इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, मतलब पूर्व के जो क्षेत्र हैं उनको साथ में लेने की कोशिश करने वाली जो पॉलिसी है उसके तहत। तो यही था आज का लेक्चर, और अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।